ढाला विधानसभा को कवर कर रहे हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव में, और यहाँ के लोगों की मूलभूत समस्याएं जानने का प्रयास कर रहे हैं। और इसी कड़ी में मैं जब यहाँ से गुजर रहा था तो मुझे एक बहुत बड़ी खाली सी ज़मीन दिखी, और इस खाली सी ज़मीन पर आप देखेंगे तो गंदगी, मच्छर, बीमारियाँ, आवारा पशु, इसके आसपास के फुटपाथ जो हैं वो सभी के सभी टूटे हुए। और यहाँ से विधायक कौन है? वही आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। और उनकी तरफ से आप देखिए कि काम कितना ज़्यादा हो रहा है कि लोगों के लिए दो रास्ते बनवाए उन्होंने, एक तो मेन रोड और दूसरा ये टूटा हुआ रास्ता है जहाँ से आम लोग जाते हैं और यहीं से वो बीमारियाँ लेते हुए भी अपने घर पे जाते हैं, क्योंकि यहाँ की हालत इतनी बेकार है। और ये ऐसा नहीं है कि अभी से है, मुझे नहीं लगता है कि विधायक जी की नज़र यहाँ पे पड़ी होगी कि नहीं, लेकिन एक बार तो उन्हें इस तरफ देखना चाहिए कि चारों तरफ यहाँ पर कूड़ा फेंका गया है और कोई यहाँ पर साफ़ सफाई के लिए नहीं आता। इधर आइएगा भैया, क्या नाम हुआ? सदानंद चौहान। यहीं पर रहते हैं? नहीं भैया, किराए पे रहते हैं, यहीं पे रहते हैं, किराए पे रहते हैं। तो गंदगी वगैरह कैसा है यहाँ पे? बहुत ज़्यादा है। कितने समय से है ये? अरे बहुत दिन से, काफ़ी दिन, 17 साल तो मुझे हो गया रहते भाई, तभी से है। यहाँ पे कोई साफ़ सफाई के लिए आया नहीं है? विधायक जी आते हैं कि नहीं? कोई नहीं, मेरे समझते तो सर वैसे कोई नहीं आया। अच्छा, तो वोट मांगने आते होंगे? तो उसके बाद ही तो आएंगे ही आएंगे, उसके वक्त तो आएंगे ही आएंगे, चाहे जहाँ रहें उसको तो दिखना ही दिखना तब। अच्छा, हाँ, लेकिन उसके बाद नहीं? उसके बाद नहीं, काम वाम के लिए नहीं आते? नहीं नहीं। पानी कैसा आ रहा है आपके यहाँ? पानी खारा है, जिसका पीने लायक पानी है कि नहीं? नहीं। बदबू आता है पानी में। कैसा, क्या क्या बोले बाबू? बदबू आता है पानी में, पीने लायक पानी नहीं? अजीब सा, जब पी लेते हैं ना तो अजीब सी बीमार हो जाते हैं हम लोग। अच्छा, बीमार, मैं बीच में और बीमार पड़ गया था पानी पी के। अब तो मतलब जैसे कि जो होता नहीं है साफ पानी जो देते हैं उनसे पानी लेते हैं। अच्छा, खरीदना पड़ता है पानी मतलब? अच्छा, बिजली वगैरह, बिजली बिल वगैरह कम है कि नहीं? सही है बिजली। बिजली तो सही, बिजली सही है। अच्छा माता जी, आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानेगा, क्या नाम हुआ आपका? भाई मैं यहाँ रहते ही नहीं हूँ, मैं तो दूर रहती हूँ। दूर रहती है, फिर भी ये हालत देख के क्या कहेंगी? हाँ, गंदगी तो गंदगी है बेटे। केजरीवाल जी कैसा बना दिए दिल्ली को, तो कह रहे थे बड़ा अच्छा बना देंगे। अब मैं क्या बताऊँ भैया, अब तो बता दे। फिर भी आप यहाँ से जाने आने में दिक्कत नहीं हो रहा? मुंह पे कपड़ा बांध के जाना पड़ रहा है? बेटा मुझे जाने दे दूर। अच्छा लीजिए, चलिए जाइए। तो देखिए कि यहाँ पर लोगों ने साफ तौर से बता दिया कि देखिए यहाँ पे पानी की समस्या, ये बच्चा जैसे बता रहा है, कैसे इन बच्चों की ग्रोथ होगी जब यहाँ पे पीने को पानी। स्कूल वगैरह जाते हो? स्कूल जाता था, अब तो नहीं, अब काम करता हूँ। अच्छा, स्कूल जहाँ जाते थे वो कैसा स्कूल है? पढ़ाई वगैरह होती है वहाँ? हाँ, पढ़ाई होती थी। अच्छा, सेक्टर 6 में है। मैं जितनी देर में यहाँ खड़ा हूँ ना, मैं आपको सच बता रहा हूँ, जितनी देर तक मैं यहाँ पे शूट कर रहा हूँ उतनी ही देर में मेरे को कई बार मच्छर काट चुके हैं। और ऐसा नहीं है कि ये कोई छोटा मोटा एरिया है। यहाँ पर आप देखिए कि एक तरफ तो योगी आदित्यनाथ के ऊपर अरविंद बाबू बहुत जल्दी सवाल उठा देते हैं कि आवारा पशुओं को लेकर के कुछ नहीं कर रहे हैं। उनके साथी नेता अखिलेश यादव इंडिया अलायंस के जो हैं वो भी बड़ा जल्दी सवाल उठा देते हैं, लेकिन उन्हें अपने विधानसभाओं की ओर क्यों नहीं नज़र पड़ता? एक बार दिखाइएगा जूम करके कैमरामैन, अब देखिए कि वहाँ पर कूड़े की रेडी है, कोई साफ़ करने वाला नहीं है, मेन रोड का ये हाल है। ठीक है, विधायक जी को एक बार इधर नज़र डालना चाहिए। और एक बार ये आप देखिए कि ये मेन रोड का हाल कुछ इस प्रकार से, और यहाँ पर ये कूड़े का खत्ता सा बना रखा है, बड़ा सा डंपिंग यार्ड, जो कि है भी नहीं हकीकत में। और यहाँ पर आवारा पशु बेचारे, गाय वगैरह जो हैं, गाय माता, वो यहाँ पर इतने ज़्यादा संख्या में आती हैं, कोई देखने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ पे एक भैया क्या बताएंगे इस एरिया के बारे में? मैं कह रहा हूँ यहाँ पे तो हो गया है ना, आपने देखा पूरी गंदगी है यहाँ पे सारी। ठीक है, और कई सालों के साल मैंने भी यहाँ पे आता जाता हूँ तो मेरे को दिखता है कि यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा कूड़ा करकट रहता है। अच्छा। अरविंद केजरीवाल ने बोला है कि मैं दिल्ली को लंदन और पेरिस की तरह बना दूंगा। अब देखिए आपके सामने लंदन कहाँ है और पेरिस कहाँ है, तो हम कहाँ थे और कहाँ से कहाँ पहुँच गए। और हमारी सबसे बड़ी विडम्बना ये है कि हमारा ही एकमात्र पूरे भारत में CM जेल में है। लोग कह रहे हैं कि उसको जेल में डाला गया है। अरे भाई, वो जेल में डाला नहीं गया है, वो जेल में भ्रष्टाचार करने के बाद गया है। सबसे मेन मुद्दा ये है। वो कहता मैं फ्री बिजली दे दूंगा, फ्री बिजली दे दिया, 500 रुपये की बिजली बचाता है। आप ये सोचिए कि कितने प्रोडक्ट्स हम यूज़ करते हैं, जूते हैं, कपड़े हैं, आटा है, राशन का सामान है, मसाले हैं, ये सब फैक्ट्री में तैयार होते हैं। तो जिसका बिल 50,000 रुपये आता था, आज वो बिजली का बिल 2.5 लाख रुपये आता है। अब आप मुझे बताओ, कोई भी जो फैक्ट्री चलाता है, क्या वो बिजली का बिल अपनी जेब से देगा? नहीं, वो नहीं देगा ना। तो वो क्या करेगा? हर प्रोडक्ट का रेट बढ़ा देगा। अब वो जब रेट बढ़ाएगा तो कहाँ, वो दुकानदार से जब हम लेने जाते हैं सामान, तो वो सामान के हम पैसे ज़्यादा चुकाते हैं, तो हमें फ्री बिजली तो दिख जाती है, लेकिन वो 500 रुपये बचाने के चक्कर में जो 5,000 की महंगाई का ज़्यादा हम पे कर रहे हैं, उसका बैलेंस कहाँ से होगा? आप ये इसी विधानसभा में आप रहते, देखिए आपने बिजली की समस्या तो बताई दी, और क्या क्या समस्याएं, मूलभूत समस्याएं में इस विधानसभा की? सर, पानी बहुत गंदा आता है।
पानी इतना ज़्यादा गंदा आता है कि हमें मतलब जब पानी सूंघते हैं तो ऐसा लगता है गटर का पानी बरस रहा है हमारे ऊपर, ठीक है। तो पानी टैंकरों से लेके आना पड़ता है या खरीद के लाना पड़ता है, ठीक है। बिस्लेरी की जो 20-20 की लीटर की जो बॉटल आती है वो मैं अपने घर के लिए खरीदता हूँ, ठीक है जी। चोरी चकारी इस एरिया में बहुत ज़्यादा चोरी चकारी है, यहाँ पे चोरों का बहुत ज़्यादा आतंक है। मैं सेक्टर 11 रोहिणी में रहता हूँ, तो सेक्टर 11 रोहिणी में भी सबसे मेन प्रॉब्लम है चोरी की समस्या है। वहाँ पे दिन दहाड़े भी लोग मतलब चोरी करके चले जाते, स्नैचिंग बहुत हो रही है। अच्छा, एक बात मुझे बताइए, बच्चों के विकास की बड़ी बात होती थी, आपको लगता है कि ऐसे इलाकों में रहने वाले बच्चे इनकी शारीरिक विकास बाकी बच्चों के मुकाबले ठीक होगा? नहीं, कैसे होगा? गंदगी में रहने वाले जब मच्छर हैं, मच्छर काट लेंगे तो उनका शारीरिक विकास कैसे होगा? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम जो हैं वो एक अच्छे वातावरण में, साफ़ सुथरे वातावरण में हम रहें। जब हमें साफ़ सुथरा वातावरण नहीं मिलेगा तो अच्छे की तो कल्पना नहीं कर सकते आप अच्छे स्वास्थ्य की। तो अरविंद केजरीवाल कहते थे कि हमारे जो मूलभूत चीज़ें हैं, ठीक है, सबसे पहली वो मूलभूत चीज़ों में बात करते हैं पानी की, बिजली की और शिक्षा की। आपको लगता है इन तीनों विभागों में काम किया गया है? सर, आपको अगर पता होगा, खास तौर पे आपके विधानसभा में आपके विधायक जो भी हैं। नहीं सर, आपको अगर लगा होगा, अगर मान लो जैसे बिजली की मैंने आपको बताया, पानी गंदा आता है। अगर हम शिक्षा की बात करें, शिक्षा में 1,47,000 या 97,000, मैं थोड़ा सा ग्राफ भूल रहा हूँ, इतने बच्चे 12वीं जो में फेल हो गए थे वो स्कूल से निकाल दिए गए। अब हमारे ज़माने में कभी ऐसा हुआ हमने नहीं देखा कि कोई बच्चा अगर फेल होगा उसको स्कूल से निकाल दिया गया। आप अगर 4 साल पुरानी 5 साल पुरानी रिपोर्ट पढ़ेंगे तो यही होगा। एक मैंने उनका आर्टिकल पढ़ा था कि स्ट्रेस फ्री रहना चाहिए बच्चा। अगर स्ट्रेस फ्री की आप कहाँ क्लासेस चला रहे हैं? वो प्रचार में तो नंबर 1 है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में वो नहीं दिखता। हमने काम स्कूल बना दिया, स्कूल के 2 कमरे बना दिए, 2 कमरे में इतने भ्रष्टाचार कर दिया उन्होंने, एक नया स्कूल उन्होंने बनाया नहीं है। ये उनके आने से पहले जो बने हैं वही स्कूल है। कौन है आपके विधायक? हमारे विधायक महेंद्र गोयल जी हैं। कैसा काम कर रहे हैं महेंद्र? आपके सामने है, कोई काम नहीं है। नहीं, मैं इस पूरे ही क्षेत्र की बात करता हूँ, पॉश इलाके से लेकर के नॉर्मल इलाके। मैं अभी पॉश इलाके में भी हूँ। मेरे पे बेशक आप मेरी बात पे मत जाइए, थोड़ा सा सर्वे करिए, आपको दिख जाएगा कहाँ पानी साफ आ रहा है, कहाँ 24/7 पानी आ रहा है। वो कह रहा था 200 लीटर फ्री पानी हम देंगे, कहाँ मिल रहा है? बिल्कुल नहीं मिल रहा। 200 लीटर था, 2000 लीटर था, आई डोंट नो, मुझे ध्यान नहीं है, ठीक है। तो कहाँ पानी आ रहा है? पानी गंदा आ रहा है, गटर का आ रहा है पानी। अभी भी हमारे रोहिणी सेक्टर 11 के H1 ब्लॉक में, H2 ब्लॉक में, H3 ब्लॉक में पानी बिल्कुल गंदा आ रहा है, सड़ा हुआ पानी आ रहा है। तो आप देख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि समस्याएं मात्र झुग्गियों में आपको देखने को मिलेंगी। जब हम सोसाइटीज़ एरिया की बात करते हैं तो भैया ने जहाँ वो रहते हैं उन्होंने अपना खुद बता दिया कि हम कितने ज़्यादा वर्स्ट इलाके में और कितना वर्स्ट सिचुएशन हम फेस कर रहे हैं। और एक बारी फिर मैं अंतकाल आपको दिखा देना चाहता हूँ। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आप लोगों को दिखाना भूल गया, थोड़ा सा मुझे चलना पड़ेगा, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि जब प्रचार की बात आती है तो अरविंद केजरीवाल बड़ा अच्छा काम करते हैं प्रचार के मामले में, कि भाई साहब कहीं बोर्ड लगवा दिया, कहीं अगर 4 कुर्सी भी लग गई तो उसमें फ़ोटो खींचने के लिए सबसे आगे आ गए। वैसे आरोप वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगाते हैं, लेकिन अरविंद बाबू खुद प्रचार के मामले में कुछ कम नहीं है। आप देखिए कि ये फुटपाथ है, एक बार दिखाइएगा, पीछे की तरफ देखिए, पीछे की तरफ आप देखिए, पूरा का पूरा फुटपाथ है और ये पूरा बेकार टूटा पड़ा है। यहाँ पे कोई चल नहीं सकता है। गटर और सीवर के जो ढक्कन हैं वो सभी के सभी खुले पड़े हैं। अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे चलेगा फिरेगा तो कोई बड़ी बात नहीं है कि उसका इसमें पैर धंस जाए, उसको चोट लग जाए। आपको पता होगा कि अभी मयूर विहार के पास के इलाके में एक बच्चा और एक माँ दोनों के दोनों डूब के मर गए थे इसी प्रकार के नाले में, और ये सारे के सारे गटर्स खुले पड़े हैं। इसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं होगा, सीवर के ऊपर। अब अच्छा, थोड़ा सा आगे हम यहाँ से चलेंगे तो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो नोटिस करने वाली है, यहाँ पर कुल मिला के 3 बेंचेस लगाए गए हैं और उसके जो रंग है बेंचेस के वो पीले और नीले रंग के हैं। कारण ये क्योंकि ये आम आदमी पार्टी का जो ध्वज है, झंडा है, उससे बहुत मिलता जुलता है और यही कारण है कि ये दोनों चीज़ें यहाँ पर मैच करती लगा दी गई हैं। यहाँ पे विधायक जी ने सबसे पहले यहाँ पे नाम भी लिखवा दिया है सौजन्य से। हालांकि आचार संहिता के चक्कर में ये मिटा दिया गया, लेकिन सौजन्य से श्री जो भी इनका नाम है, गोयल जी और विधायक रिठाला विधानसभा, इन्होंने ये 4 कुर्सियां लगवाई और उसमें अपना नाम जरूर छपवा दिया। लेकिन जो समस्या है उसके ऊपर इनकी नज़र नहीं गई कि मैं जिन कुर्सियों पे लोगों को मैं बिठा रहा हूँ उसके पीछे एक कूड़े का खत्ता है। आइए ऊपर आइए, दिखाइए, कूड़े का खत्ता और उसमें मच्छर पनपते हैं और इन कुर्सियों पर बैठने वाले लोग आमतौर पर बीमार होते हैं। मच्छर काटने की वजह से उन्हें डेंगू, मलेरिया जैसी कई बड़ी बीमारियों का प्रॉब्लम होता है। आप देखिए यहाँ पे कितनी ज़्यादा गंदगी है। तो इसके ऊपर विधायक जी का नज़र नहीं जाएगा, लेकिन 4 कुर्सी लगवा करके यहाँ पर फोटो खिंचवाने ज़रूर आएंगे, वोट मांगने ज़रूर आएंगे। तो काम किस प्रकार से हो रहा है आम आदमी पार्टी का, और अलग अलग विधानसभा में हर नेता का हाल हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली का चुनाव कवरेज कुछ इसी प्रकार से चल रही है। आपके हिस्से की राय क्या है रिठाला विधानसभा को लेकर के हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।